नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसे विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स अर्थात रेखा एवं कोण। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं रेखाओं से। तो देखिए रेखा क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों ओर अनंत तक बढ़े उसे हम रेखा कहते हैं। क्या कह रहा है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों ओर अनंत तक बढ़े उसे हम रेखा कहते हैं। दोस्तों हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए रेखा जो होती है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए तीर का निशान दिख रहा है आप लोगों को दोनों की तरफ, है ना। मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, इधर को मान लेते हैं हम बी। तो जो ए सिरा है दोस्तों वो निश्चित नहीं रहता कभी भी। ठीक उसी प्रकार जो सिरा बी है रेखा में वो भी कभी निश्चित नहीं रहता, उसकी लंबाई कभी भी निश्चित नहीं रहती। ये निरंतर इस तरफ आगे बढ़ेगा तो ए निरंतर इस तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों ये दोनों क्रमशः अनंत की ओर जाएंगे। ठीक है, इसका कभी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। अगर हम रेखा की बात करें, ये जो सीधी रेखा है उसको हम सरल रेखा भी कहते हैं। दोस्तों इसी को हम सरल रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती है, ये लगातार बढ़ती रहती है। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये बढ़ती रहती है, कभी भी इसका एक निश्चित छोर कहें वो हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रश्न लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। तो जैसे रेखा ए बी है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। दोस्तों ए बी करेंगे, उसके ऊपर में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसका मतलब होगा है रेखा ए बी। ठीक है, ए बी लिखे, उसके ऊपर में हमने ये इस तरीके से रेखा बना दिया, इसका मतलब होता है रेखा ए बी। ठीक है, तो जो रेखा होता है दोस्तों वो कभी भी निश्चित नहीं होता है, वो हमेशा अनिश्चित होता है। उसकी लंबाई हमेशा बढ़ती जाती है क्योंकि इसके दो सिरे हैं, दोनों क्रमशः अनंत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो जो रेखाखंड होता है दोस्तों वो रेखा का ही एक भाग होता है। रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही एक भाग होता है। ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है और दूसरे निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही एक भाग होता है। दोस्तों जैसे मैं एक रेखा बनाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक रेखा बनाया। अगर मैंने इस रेखा को बीच से यहाँ से एक और दूसरा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, यहाँ से मैंने इसको काट दिया और इसको अलग कर लिया, तो इस तरीके से हो गया। दोस्तों ये मुझे प्राप्त हो गया। मैंने यहाँ एक सिरा यहाँ से काटा, दूसरा सिरा यहाँ से काटा, उसको मैंने काट कर निकाल लिया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही जो है रेखाखंड है। दोस्तों मैंने रेखा को काट कर एक रेखाखंड बना लिया। ठीक है, तो जो रेखाखंड होता है वो निश्चित होता है दोस्तों। ठीक है, उसका जैसे एक सिरा यहाँ पर है तो दूसरा सिरा यहाँ पर है, ये कभी भी बढ़ता नहीं है। ठीक है, जैसे रेखा बढ़ते जाता है ना वो अनंत तक जाता है, बट जो रेखाखंड है वो बढ़ता नहीं है, वो जितना शुरू में है वो लास्ट में भी वैसा ही रहेगा। ये एक बिंदु से प्रारंभ होता है और दूसरे बिंदु पर ये समाप्त हो जाता है। दोस्तों ठीक है, तो इसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ये रेखा को ही काट कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो जो रेखाखंड होता है वो रेखा का ही एक भाग होता है। दोस्तों ठीक है, तो रेखाखंड को हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रेखाखंड का भाग ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, बिंदु ए बिंदु बी, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे क्रमशः। ये देखिए ए बी कर दीजिए, उसके ऊपर में एक लाइन खींच दीजिए। देखिए रेखा में हम क्या करते थे, एरो लगाते थे। ठीक है, बट इसमें एरो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रेखाखंड को हम इस तरीके से लिखेंगे। आप कभी भी देखेंगे अगर इस तरीके का लिखा है कहीं पर अगर प्रश्न में, तो उसका मतलब होता है ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, किरण समझते हैं वो क्या होती है। तो देखिए एक ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है उसे किरण कहते हैं। क्या दिया है? एक ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है उससे किरण कहते हैं।
अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो किरण होती है वो केवल एक ही ओर बढ़ती है। जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से जब वो बढ़ना प्रारंभ करती है तो केवल वो एक दिशा की ओर बढ़ती है। ठीक है, हम किरण को कैसे बनाते हैं तो देखिए, ये बिंदु से प्रारंभ हुआ, फिर देखिए इस तरीके से जो तीर का निशान है, जो किरण है वो उसी दिशा में बढ़ेगा और उसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होगा जहाँ पर जाकर वो रुकेगा। क्यों? वो भी अनंत तक जाता है दोस्तों। जैसे हमने देखा था कि जो रेखा होती है वो दोनों ओर से अनंत तक जाती है, बट जो किरण होती है दोस्तों, एक ओर जब बढ़ना प्रारंभ करती है तो एक ओर से वो कहाँ तक पहुँच जाती है? वो पहुँच जाती है पूरे अनंत तक। इसका भी कोई निश्चित छोर नहीं होता दोस्तों। एक पॉइंट इसका निश्चित होता है जहाँ से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, जहाँ से ये प्रारंभ होता है वो निश्चित होता है, बट जहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है जैसे जैसे, तो जब बढ़ते जाती है तो जिस सिरे की ओर बढ़ती जाती है वो सीधे अनंत तक जाती है दोस्तों। तो किरण को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है एक पॉइंट ए, दूसरा है बी। ठीक है, ये है बी पॉइंट दोस्तों। ठीक है, तो हम किरण को कैसे लिखेंगे? तो हम किरण को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ए बी लिखिए, उसके ऊपर में इस तरीके का एक आकृति बना दीजिए, ये दर्शाता है किरण को दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है किरण। अब आते हैं हम समांतर रेखाओं पर, आते हैं समांतर रेखाओं पर। तो देखिए समांतर रेखाएं क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाते हैं। क्या कह रहा है? एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दो लंबवत दूरी होती है दोस्तों, हर स्थान पर जहां तक वो जाती है उस पूरे स्थान तक उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो बिल्कुल एक समान रहती है, तो वो क्या होती है? वो समांतर रेखाएं कहलाती है दोस्तों। तो समांतर रेखाओं को किस तरीके से बनाते हैं हम देख लेते हैं। देखिए, ये एक रेखा हो गई। ठीक है, ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई दोस्तों, ये दूसरी रेखा हो गई। तो देखिए पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये जो लंबवत दूरी है वो हर जगह पर जितने आगे ये जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं जो रेखा होती है, ये जो लाइन होती है वो उसकी जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है, वो अनंत तक जाती है। तो दोस्तों ये दोनों लाइन जितने आगे जाएंगे, चाहे इस ओर की बात करें चाहे इस ओर की बात करें, तो जितने लंबे या जितने दूरी तक जाएंगे इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हर जगह पर एक समान रहेगी। अगर मान लीजिए ये 5 मीटर है, ठीक है, अगर ये 5 मीटर है तो हर स्थान पर आप इसको चेक करेंगे तो आपको 5 मीटर ही मिलेंगे, इसके बीच की जो दूरी है वो। ठीक है, लंबवत दूरी 5 मीटर ही मिलेंगी दोस्तों। अगर इस कंडीशन हमको प्राप्त होते हैं तो वो क्या होती है? समांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है।